लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। के कारण बार बार मिलना नहीं हो पाता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए, उनका सहयोग करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपके यहाँ आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ ने एक वर्चुअल मीटिंग ली है, क्योंकि जो नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए, मुझे भी अम्बाला जिले का प्रभारी बनाया गया है, तो उस नाते माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो हमें निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कोरोना के से पीड़ित, संक्रमित हर व्यक्ति का सहयोग किया जाए, और वो सहयोग सरकार के द्वारा भी हो रहा है, समाज के द्वारा भी हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सक्रिय रूप से करें, ऐसी योजना संगठन ने दी है। और उसके लिए सेवा रसोई ये कार्यक्रम हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। सुबह 8 से 10 बजे तक जो भी पेशेंट, रोगी या उसका अटेंडेंट जो उसके साथ है, यदि वो हमें कॉल करके अपनी भोजन के संबंध में रिक्वायरमेंट बताएगा तो हम वो रिक्वायरमेंट उसकी दोपहर को 12 बजे पूरी कर देंगे। रसोई का प्रकल्प हम यमुनानगर जिले में कल से शुरू करने जा रहे हैं। कितने अस्पताल हैं कोविड के, उसमें कितने पेशेंट हैं, रोगी हैं, सारा हमने चिन्हित कर लिया है और उपलब्ध नहीं है। और विशेष रूप से वेंटिलेटर वाला बेड या आईसीयू वाला बेड, तो उसके लिए भी रोज शाम को सीएमओ के माध्यम से एक लिस्ट फ्लैश होती है और हमें कुल बेड 1045 हैं। पेशेंट एडमिट जो है वो 650 हैं आज की तारीख में, शेष 395 हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ यूपी, दिल्ली और अदर स्टेट्स के 160 पेशेंट इनडोर एडमिट हैं, जो कुल एडमिटेड पेशेंट्स का लगभग 1/4 है, 24.62। यमुनानगर के 490 रोगी एडमिट हैं और नए केस 396 आए हैं, ठीक हुए 346, कुल एक्टिव केस 1976। इसके साथ ही हमारे यहाँ सैंपल जो अब तक नहीं, ऐसा नहीं है अपना मित्रों, मरीज को बचाने के लिए योजना बनाई गई है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए योजना बनाई गई है। सीधा इंजेक्शन का स्टॉक ड्रग इंस्पेक्टर के पास आता है, किसी भी प्राइवेट एजेंसी के पास नहीं जाता। और जो रिकमेंडेशन डॉक्टर के द्वारा की जाती है, हम सब है कि ब्लैक समाज में हमेशा दो पक्ष रहते हैं, सेवा करने वाला पक्ष भी होता है और लाभ उठाने वाला पक्ष भी होता है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा, सेवा भाव को लोगों में जागृत करेगा, तो जो आप बात कह, कोई भी काम होता है दोनों पक्षों की मिली भगत से होता है। लेने वाला यदि तैयार होगा तो देने वाला जरूर उस अवसर को तलाशेगा। हमें लेने वाले को भी सजग करना है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए वो ब्लैक में ना खरीदें, और देने वाले को भी डिस्करेज करना है कि इतना बड़ा पाप करके आप आगे परलोक में जाकर क्या हो। बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला रहे हैं और जरूरतमंदों को वो देंगे। ऑक्सीमीटर का भी वितरण करेंगे। बीपीएल परिवारों को 35,000 रुपये तक की मदद का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक जो आइसोलेशन में है उनको किट देने की बात कही है। तो ये सारे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और ये आप ठीक कह रहे हैं बात, वैक्सीनेशन की योजना है और बड़े स्तर पर। मैंने कल भी कई सेंटर को विजिट किए हैं जहाँ 200-250 लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को अवसर दिया गया, फिर 45+ को दिया गया, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई और अब उस पहली वैक्सीनेशन और दूसरी वैक्सीनेशन का डॉक्टरों के
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में लोगों की इसके प्रति रुचि कम थी, जागरूकता कम थी। आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से कि ये कितनी लाभकारी है और कोरोना से बचने के लिए यही केवल मात्र एक उपाय है, आपने एडवर्टाइज किया और लोगों ने उसको स्वीकार किया। ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि लोग आगे आ रहे हैं और सरकार का काम आप आसान कर रहे हैं, सुलभ कर रहे हैं।